यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है।
पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं तो जीवित और सच्चा और पवित्र परमेश्वर प्रभु तूने इस धरती पर आया अनेक लोगों की दंड को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर दंडित हुआ कब्र में गया और तीसरे दिन मरे होने से जीव तो जीवित है प्रभु हमेशा के लिए तू कभी मर नहीं सकता तू हमेशा जीवित और जो तेरे नाम पर विश्वास करते प्रभु वो भी तेरे संग जीवित रहेंगे। आज हम पवित्रता में बढ़ रहे प्रभु जब हम तेरे वचनों में आते हैं वचनों को पढ़ते हैं तेरे संगति में आते हैं कलीसिया में आते हैं तेरे नाम को ऊंचा करते हैं प्रभु हम पवित्रता में बढ़ रहे हैं। दुनिया में आज बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं पिता परंतु हमें उससे कोई मतलब नहीं हम तुझ पर भरोसा करते हैं हम तेरे नाम को ऊंचा करते हैं तेरी महिमा करते हैं सच्चाई के साथ दिल से धन्यवाद देते प्रभु तेरे चरणों पर आते हैं हमारा संगति हमारा वचन ये हमारा पूजन है प्रभु यीशु जो हम तेरे पास लेकर आते हैं अपने दिलों को अपने हृदय को प्रभु धन्यवाद देते प्रभु यीशु। निकले
पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं आपको अभिषेक करो इस समय को पिता तेरी दया और कृपा ने सर्वोच्च बड़ी बनाने वाला प्रभु धन्यवाद बातें करो पिता हमारे दिलों से हमारे मन से प्रभु प्रत्येक भाई बहन को यहाँ पर अभिषेक करो सुनने की शक्ति को विश्वास को बढ़ाओ आपके साथ हमारा वो मजबूत रिश्ता धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से बहुत लोगों का तबीयत खराब है, तबीयत खराब, मौसम खराब है और तबीयत खराब है। चलिए थोड़ा हम लोग प्रार्थना करते हैं सारे लोगों के लिए, जिससे कि बहुत सारे लोग बीमार हैं। ओके, प्रार्थना करते हैं। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी दया के सिंहासन के पास आते हैं। तू दयालु और कृपालु परमेश्वर, विलम्ब से क्रोध करने वाला, प्रत्येक लोगों से प्रेम करने वाला, प्रत्येक लोगों पर दया करने वाला परमेश्वर, तो कृपाल है प्रभु। धन्यवाद देते पिता। हमारे भारत देश में प्रभु बहुत सारी जगह पर ये वायरस बढ़ रहा फिर से, परम पिता परमेश्वर आपकी मर्जी क्या है लोगों के प्रति हमें नहीं मालूम, पर हम इतना जानते हैं आप प्रत्येक लोगों से प्यार करते हैं। आप उन्हें क्षमा करो पिता, आप उन्हें नया जीवन दो प्रभु यीशु। पिता महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, प्रभु हर एक जगह पे फिर से ये वायरस बढ़ रहा प्रभु यीशु। आपके नियंत्रण में रखो प्रभु यीशु। आप दया करो पिता, आप कृपा करो प्रभु यीशु से। मन फिराने का और एक मौका और अवसर दो पिता लोगों को, कि वो लोग जान सके, आपकी अनुग्रह को समझ सके। तो पिता हम प्रार्थना करते हैं उत्तर प्रदेश के लिए, इस प्रदेश में तेरी दया और कृपा के अनुसार वो अगुवाई कर पिता, तेरे लोगों को तू प्रोटेक्ट कर प्रभु यीशु। और बाकी जो भी लोग हैं पिता जो आज विश्वास नहीं करते हैं, प्रभु यीशु तेरे पुत्र की महिमा को दिखा, उनके मन को खोल पिता, और प्रभु उनके हृदय में प्रभु तेरे प्रकाशन दे प्रभु यीशु। पिता आप उनके मन को ओपन करो पिता, कि वो तेरी महिमा को देख सके। यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं कि तेरे लिए कोई भी काम असंभव नहीं। प्रभु तू जगह की जैसा दर्शन दे सकता, तू पौलुस की जैसा दर्शन दे सकता, तू यूहन्ना पतरस की जैसा पिता उनके पास तू जा सकता है। प्रभु आप उनके उन लोगों तक ले जा पिता, जो वाकई में तेरे राज्य को ढूंढ रहे हैं, जो सच्चाई को तलाश कर रहे हैं, जो तेरे राज्य को बढ़ाना चाहते हैं, जो तेरे देश के लिए घुटने पे आना चाहते हैं, जो तेरे लोगों के लिए रो सकेंगे। प्रभु यीशु आप मदद करो, आप कृपा करो। इस प्रदेश में आपकी अनुग्रह, आपकी दया है पिता। धन्यवाद देते कलीसिया के बहुत सारे लोग बीमार हैं पिता, सर्दी, जुकाम, खांसी पिता हम प्रार्थना करते हैं, शरीर में दर्द, तमाम चीज़ें हैं प्रभु यीशु, बेचैनी पिता हम प्रार्थना करते हैं कि तेरे लोगों को तू प्रोटेक्ट कर पिता, छुओ प्रभु ने शक्ति और सामर्थ्य प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हैं तू दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते पिता। इस सभा को अभिषेक कर पिता, तेरी दया और कृपा के अनुसार यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मसीह के द्वारा मेरी
वचन से बात करेंगे किधर संदेश होगा, 2 घंटा बात करेंगे 10 बजे तक चलिएगा ना। आज खाना घर पे खाएंगे नहीं, जाके ये खाना खा के सो जाएंगे। चलिए मत्ती का 18 अध्याय 21 से 35 एक कहानी जो यीशु मसीह ने बताया, और ये जो कहानी है ये अलग तरह का कहानी है, माफ करने के ऊपर। और पतरस जब सवाल पूछ रहा था तब ये कहानी यीशु मसीह ने बताया, ठीक है। और हम लोग प्रार्थना करते हैं, पहले वचन पढ़ लीजिए मत्ती का 18 21 से 35। हाँ पढ़िए। तब पतरस ने आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, वरन 70 बार के 70 गुने तक। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने गया तो एक धन उसके सामने लाया गया जो 10,000 कोड़े का कर्जदार था। जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था, तो उसके स्वामी ने कहा, यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने न माना, परंतु जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज न भर दे तब तक वह वहीं रहे। उसके संगी दास के साथ जो हुआ ये देखकर बहुत उसके संगी दास ये था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह कर्ज पूरा क्षमा कर दिया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज न भर दे तब तक उनके हाथ में रहे। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को क्षमा न करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु से हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। पवित्र और जीवित परमेश्वर पिता, अभिषेक कर इस संदेश को पिता, हमें सीखने की दिल दो, सीखने की मन दो कि हम तेरे वचनों की रहस्य को, तेरे वचनों की गहराई को हम समझ सके। और प्रभु, हम इस समाज में हमारी प्रियजनों के बीच में हम वैसे बर्ताव भी कर सकें। आप हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज जो हम बात करेंगे और वो है दया करो। दया करो। बुद्धिमान के वचनों के कारण अनुग्रह होता है। संभवोपदेशक 10 और वचन 12 में बुद्धिमान जो होते हैं उनके वचन का कारण कैसा है? अनुग्रह। अनुग्रह से बातें करते हैं और उनकी बातों में मिठास होता है। उनकी बातों से बोलते ना, घायल भी चंगा हो जाता है और उनकी बातों से खुशी मिलती है। उनकी बातों से आनंद प्राप्त होता है। उनकी बातों से उनकी अंदर, मन के अंदर प्रसन्नता आती है।
आज संसार में कड़ू बातें, कठोर बातें, कड़ू बातें बहुत है ना, और संसार में लोग पूरी तरह से टूटे हुए हैं। हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो ये कहानी बता रहा, ये कहानी में हम लोग बहुत कुछ चीजें सीख सकते हैं, ओके, और हम लोग जान सकते हैं बहुत सारी चीजें ये कहानी के द्वारा। प्रेम का जो प्रकटीकरण, प्रेम का जो प्रकटीकरण, सबसे पहले प्रेम का जो फल है ना, या इसका खुलासा, प्रेम का खुलासा धीरज है, ठीक है। वह कहता है प्रेम धीरजवंत है, पहला कुरिन्थियों का 13:4 में। फिर कहता अगली बात, वह कहता है प्रेम कृपाल है ना, पहला कुरिन्थियों का 13:4 में ही, ठीक है। पहले कह रहा प्रेम धीरजवंत है और प्रेम कृपाल है। धीरज और कृपाल आगे पीछे, धीरज पहले आ रहा, फिर कृपाल आ रहा। कृपाल का दूसरे शब्द हम लोग क्या बोल सकते हैं? दया, ठीक है। परमेश्वर के सेवकों की चिन्हों की सूची में धीरज के तुरंत बाद कृपा का उल्लेख करता है। धीरज के बाद अगर परमेश्वर के सेवकों की सूची या चिन्हों की सूची में धीरज के तुरंत बाद कृपा लाता है। दूसरा कुरिन्थियों का 6:6, 3-4 बातें यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। पवित्रता, ज्ञान से, धीरज से, कृपाल से, पवित्र आत्मा से। पवित्रता से, कृपाल से, सॉरी, ज्ञान से, धीरज से, कृपाल से, पवित्र आत्मा से। ये सोचिए इसके विषय में ना, इस वचन के विषय में, और ये सारे पवित्र आत्मा का फल है ना। ये फलों का अगर आपके जीवन में आज आप संगति करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो आप पवित्रता में बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे आप फॉलो कर रहे हैं यीशु मसीह को, वैसे वैसे आप पवित्रता में बढ़ रहे हैं। समझ रहे हैं? पवित्रीकरण में बढ़ रहे हैं। और कहते हैं कि फिर हम धीरज धरते हैं, फिर कृपालुता हम दिखाते हैं। ये सारी चीजें केवल पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से ही हम कर सकते हैं, नहीं तो नहीं हो पाएगा। समझ रहे? उसी तरह आत्मा के फलों की सूची में भी पहले क्या आता है? धीरज, उसके बाद कृपा लिखा गया है गलतियों का 5:22 में, पवित्र आत्मा के फलों की सूची में। ओके, धीरज के बाद कृपा है, और कृपा का दूसरी शब्द हम लोग जिसको कहते हैं दया। अगर मैं किसी पर कृपा नहीं करता तो फिर मैं माफ भी नहीं कर पाऊंगा। कृपा करना क्षमा करने के समान। कृपा एक ऐसी भाषा है जिसे एक गूंगा कह सकता है और बहरा सुन सकता है और समझ सकते हैं। एक कृपा एक ऐसे शब्द है। इसीलिए हर एक विश्वासी भाई बहनों को कृपालु होना चाहिए, दयालु और कृपालु होना चाहिए। संसार अपनी तरीके से वो काम करता है। हम लोग कई बार कहते हैं कि ये समाज में मैं कृपा कैसे कर सकता हूँ। यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि प्रभु मेरा भाई अगर गुनाह करता है या पाप करता है तो मैं कितनी बार माफ करूँ? क्या 7 बार? यीशु मसीह कहता नहीं, मैं 7 बार की बात नहीं कर रहा, 7 को 70 में गुणने लेके आए, इतना बार तुम माफ करो। तो इसीलिए कृपालु, पवित्रता, धीरज, संयम, ये सब चीजें हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। दया एक महत्वपूर्ण गुण है। समझ रहे हैं? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले पश्चाताप के फलों को दया के कार्यों के अनुसार
वो बात करता है, या दया को ऊपर लाकर वो बात करता है। जब वो बपतिस्मा दे रहा था तो लोग अलग अलग, चुंगी लेने वाले, सैनिक लोग, कई सारे लोग उसके पास आए और बपतिस्मा लेना चाहे। तब यूहन्ना बातें करता था उनको। उसने लोगों से कहा, जिसके पास कुछ भी नहीं है उन पर दया करो। उनको कह रहा था, उसका जो कहने का तात्पर्य था यही, लूका का 3 अध्याय 8 से लेकर 14 वचन, उसका कहने का यही तात्पर्य था। उसने लोगों से कहा, जिसके पास कुछ भी नहीं है उस पर दया करो। चुंगी लेने वालों से उसने कहा, चुंगी लेने वालों पर अधिक मत ना डालो। तुम चुंगी लेते ठीक है, पर अधिक बोझ मत डालो। अभी जितना तुम्हारा है ठहराया गया उतना लो, भले 1 रुपया बढ़ा लो, चलेगा। समझ लीजिए कि आपकी घर का टैक्स 300 रुपया है और आपसे 3000 ले रहे, तो ये गलत है। वही यूहन्ना बता रहा, इस तरह से मत करो। जितना तुम्हारा है, हो सकता 100 रुपया बढ़ा के लो, 300 की जगह पे 400 लो, पर 3000 ये तो बहुत ना इंसाफ नहीं। तो इस तरह से यूहन्ना बता रहा कि तुम इस तरह मत लो, इस तरह से कह रहा चुंगी लेने वालों से। और सैनिकों को फटकार कर कहा कि झूठा दोष मत लगा। इनको फटकार के कहा, किसी पर भी झूठा आरोप मत लगा। सबसे बड़ा काम जो एक व्यक्ति अपने स्वर्गीय पिता के लिए कर सकता है, और वह यह है कि परमेश्वर के बालकों के प्रति दयालु बना ना, परमेश्वर के लोगों के प्रति दयालु होना। दयालु होना एक बहुत सुंदर बात है। यीशु ने हमें सिखाया, जैसे तुम्हारा पिता दयावंत है, वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। लूका का 6:36 में हमें भी वैसे दयावंत होने की जरूरत है। जो दया नहीं करता उसके प्रति और उसके प्रति हमें दयालु होना चाहिए। जो दया नहीं करता है उसके प्रति हमें दयालु होना चाहिए। क्यों? उसमें एक बातें बताता, क्योंकि उन्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। समझ रहे हैं? यहीं पर धीरज को चुनौती मिलती है। जो दया नहीं करता, हमें उस पर दया करने की जरूरत है, क्योंकि उसको दया की जरूरत है। यहीं पर धीरज का चुनौती मिलता है कि आप कितना धीरज धरते हो। सोचिए, कोई किसी का दिल पिघलता नहीं, वैसे की वैसा रहता, तो आप उसको माफ करना बहुत मुश्किल होता है, उस पर दया करना बहुत मुश्किल होगा। परंतु अगर आप धीरज को काम करने देते हैं तो वो दया कर रहा है। समझ रहे? यीशु ने जिस बेरहम कर्जदार को कहा ना, जो कहानी हमें बताया, क्या लगता नहीं कि ये व्यक्ति कैसा था? ये लज्जा की बात नहीं। वो व्यक्ति कैसा व्यक्ति जो राजा के पास गया, रिक्वेस्ट किया और राजा ने उसको माफ कर दिया। राजा ने उसको माफ कर दिया। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमको भी समझना। ठीक है, ओके। सुंदर बात कहता, यीशु ने जिस बेरहम कर्जदार की कहानी बताई वह हमें लज्जित करती है और कड़ी चेतावनी भी देता है। हमें इस प्रकार का दिल नहीं रखना चाहिए, वो कर्जदार की तरह। जब कर्जदार ने राजा से विनती किया, मुझ पर कृपा कर,
तो कृपा के कारण उसका करोड़ों का कर्ज तुरंत यानी कि तत्काल माफ कर दिया गया। जब वो रिक्वेस्ट किया ना, करोड़ों का संपत्ति माफ कर दिया गया। परंतु उस कर्जदार ने अपने सहसेवक को जाकर दबोचा, उसको नहीं छोड़ा। अब सोचिए, अगर परमेश्वर मेरे करोड़ों को माफ कर दिया तो मेरा भी फर्ज है भाइयों को माफ करो। अगर वो मुझ पर दया किया, कृपा किया, तो मेरा फर्ज है कि भाइयों पर मैं भी कृपा करूं। परंतु उसने ऐसा नहीं किया। उसने जाकर उसको दबोचा, जो उसको कुछ हजार रुपयों का कर्जदार था, कुछ हजार, परंतु उसका करोड़ों रुपया था कर्जदार। उसने माफ कर दिया, परंतु कुछ पैसों के लिए ये उसको माफ नहीं कर पाया, दया नहीं कर पाया। उसने भी यह याचिका की कि मुझ पर दया कर या रहम कर, ना, मुझ पर रहम कर। उसने भी राजा के पास जाकर वही याचिका दिया कि राजा मुझ पर रहम कर, कुछ मोहलत दे, मैं चुका दूंगा। तो राजा को पता है कि वो चुका नहीं सकता। और आप और मैं भी पाप की कर्जदार थे और पाप को हम कभी चुका नहीं सकते थे। पर परमेश्वर आप और मेरे जीवन में माफ किए, हमारे कर्ज चुका दिए, संपूर्ण कार्य क्रूस पर। आज आप और मुझे वही करना है, एक दूसरे के साथ माफ करना, कृपा करना। समझ रहे? यह कहानी एक नीति से अंत होती है कि हमें दूसरों पर कृपा नहीं दिखानी चाहिए। किस तरह से वो कर्जदार अपना जो कर्ज दिया था किसी को, उसने उस पर कृपा नहीं दिखाई। तो क्या हमें भी वैसा रहना चाहिए? नहीं, हमें एक दूसरे पर कृपा दिखाना चाहिए। जब हम एक दूसरे पर कृपा दिखाएंगे तभी जैसे कि परमेश्वर हम पर कृपा किया, उसी प्रकार हम एक दूसरे पर कृपा करें। मत्ती का 18:21 से 35 में जो कहानी हम लोग पढ़ा, इसलिए बहुत जरूरी है कि हमको समझना। यूसुफ के जीवन के बारे में सोच सकते हो ना। यूसुफ का जीवन को देखेंगे तो यूसुफ के भाई लोग उसके प्रति कितना अत्याचार किया, कितना बेरहम से उसको गड्ढे में गिरा दिया, है ना। थोड़ा सा भी उस पर तरस नहीं खाया, कृपा नहीं किया, उसको बेच दिया। परंतु यूसुफ बहुत सुंदर दिल रखता है ना। कहते कि हृदय, परमेश्वर की हृदय उसने तैयार किया। बोलते कि यीशु जिसने अपने दयाहीन भाइयों पर दया दिखाई, एक अच्छा उदाहरण। उत्पत्ति 50 और वचन 21 में अच्छा एक उदाहरण उसका। दया के बोल कर कहना एक कला है जिसे सीखना चाहिए। दया की बोल हम देखें हैं पाशकाल के जीवन को, बहुत सारे लोग उसको धोखा दिए, झूठ भी बोलते थे, फिर वो जानने के बावजूद भी वो दया करता था उन पर। यीशु मसीह यहूदा को जानता था कि ये मुझे पकड़वाएगा, मुसीबत में डालेगा, तब भी उस पर दया किया, रहम किया उस पर वो भी अब बंदा समझ नहीं पाया। कई बार आप और मैं भी, हम जो करते हैं उसके कारण हम परमेश्वर की महिमा को समझ नहीं पाते। परमेश्वर जो हमारे जीवन में करता वो नहीं समझ पाते। दया का बोल कहना एक अच्छी कला है,
सब कोई नहीं कर पाते हैं। इस संसार में हर एक व्यक्ति चोट में पीड़ित है, नहीं? दया के वचन, दया का जो वचन है अच्छी औषधि है। और जो दया के वचन कहते हैं, कृपा के वचन सुनाते हैं, वो औषध को उन पे उपयोग करते हैं। एक उदाहरण के तौर पे देखिए, इसमें आपको मालूम पड़ जाएगी कि आप कितने कहां पर हैं। यदि आपके द्वारा कहे गए हर एक दया के शब्दों के लिए 10 रुपया दिया जाएगा, ठीक है? ओके, दया के शब्द जितने आप कहेंगे आपको 10 रुपीज मिलेगा। हाँ? वाह, कितना अच्छा ना। और हर एक कठोर शब्दों के लिए 5 रुपये लेते हैं, तो आप गरीब होंगे या अमीर होंगे? ये दोनों शब्दों में आप कौन सा शब्द ज्यादा प्रयोग करेंगे? आप गरीब होना चाहते या अमीर होना चाहते? तो आप पर निर्भर करता है मैं कहां पर, किस तरह से मुझे अमीर होना है, तो आप क्या बोलते कि कृपा शब्द का इस्तेमाल करो। कोई भी इंसान कोई गरीब होना नहीं चाहता, पर हम लोग कई बार अपनी कला के द्वारा ही गरीब होते हैं। अपनी शब्दों के द्वारा हम गिरते हैं, अपनी शब्दों के द्वारा हम उठते हैं। हम कड़ू शब्द बोल के लोगों की नजर से गिरते हैं, कठोर शब्द बोल के। हम प्रेम शब्द, कृपा शब्द बोल के लोगों की नजर में उठते हैं। कृपा शब्द बोलने से आप किसी को प्रोत्साहन करते हैं। कड़ू शब्द बोल के, कठोर शब्द बोल के आप किसी का दिल आपके प्रति बंद करते हैं। समझ रहे हैं? तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि परमेश्वर की वचन हमें अगुवाई करता है। धीरज फिर कृपा। धीरज अगर आपके अंदर है तो आप कृपा करेंगे। अगर आपके अंदर धीरज नहीं तो कृपा को इस्तेमाल नहीं करना। किसी ने कहा कि अगर कोई गाली देता है या मैं कड़ू शब्द सुनता हूं तो मुझे धीरज धरना। धीरज धरना, जब मैं धीरज धरूंगा तभी मैं उनको अच्छा शब्द कह पाऊंगा ना, कृपा शब्द कह पाऊंगा। कृपा शब्द कहेंगे तो आप कृपा की गूंज सुनेंगे, नहीं? अगर हम कृपा शब्द नहीं कहेंगे तो कौन सा गूंज सुनेंगे? कृपा शब्द नहीं कहते कभी, और मैं आशा रखता हूं कि मुझे कृपा शब्द का गूंज सुनाई दे। कैसे सुनाई दे? अगर मैं खुद कृपा शब्द बोलते रहूंगा तभी मैं कृपा शब्द की गूंज सुनूंगा, नहीं तो नहीं सुन पाऊंगा। कृपा कृपा को जन्म देता है। कृपाल को ही जन्म देता है। लेकिन यदि आपके दयालुता के बदले में दया नहीं मिले तो आप धीरज रखिए। आप किसी पर दया कर रहे हैं और आपको दया नहीं मिल रहा तो आप धीरज धरो, जल्दबाजी मत करो। समझ रहे हैं? जो आपके प्रति कठोरता जताई गई हो उसके लिए प्रार्थना करो कि वह बातें आपको ज्यादा दिनों तक याद ना रहे ना। आप कृपा कर रहे हैं, दया कर रहे हैं, परंतु आपको कठोरता दिखाया जा रहा, जताया जा रहा, तो आप उस वक्त प्रार्थना करो और धीरज धरो। समझ रहे हैं? किसी ने कहा, दो बातें जो पत्थर की नाई खड़ी रहती, दो बातें जो पत्थर की नाई खड़ी रहती है,
दूसरों की परिस्थितियों में दिखाई गई दया और खुद की परेशानी में दिखाया गया साहस। दूसरों की परेशानी में दया दिखाया गया और खुद की परेशानी में साहस दिखाया। ये जो ना पत्थर कृपा हिम के समान, हिम जानते हैं? हाँ, हिम हिम क्रीम, हिम बर्फ ढांक जाता है। तब जब बर्फ गिरता है और पूरा मैदान, पहाड़, नीचे नाला, सब पेड़ के ऊपर सब कुछ ढांक जाता है, कैसा लगता है? कैसा लगता है? सुंदर लगता है ना, सुंदर लगता है। उसी तरह कहता कि कृपा हिम के नाई है, वह हर एक उस चीज को सुंदर बना देता है जिसे वह ढांकती है। कितना अच्छा ना, जिसे भी ढांक देता है अच्छा बन जाता है, सुंदर लगता है। लकड़ी इधर एक टेढ़ा, इधर एक टेढ़ा, इधर एक टेढ़ा, बेकार दिख रहा ना, और पूरा ऐसा मैदान लकड़ी से भरा हुआ है। और जब बर्फ ढांकता है तो सिर्फ थोड़ा थोड़ा दिखता है, तो बहुत सुंदर लगता है। पेड़ के ऊपर पत्ते हरे दिख रहा, कोई टूटा हुआ पेड़ दिख रहा, कोई ये दिख रहा। जब स्नो गिरता है ना, बर्फ गिरता है, सुंदर लगता है। तो कृपा वैसा ही वो सुंदर बना देता है जिसको ढांकता है। आज संसार में इंसान पुरुष से ज्यादा महिलाओं के अंदर गिरत दिखता है। पुरुषों के अंदर बहुत कम दिखता है कृपा सब। दयालु होना और क्षमाशील होना परमेश्वर की ओर से हमें वरदान है। और कहते हैं कि आज संसार में पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज्यादा दयालु और क्षमाशील है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम दया को समझें। यीशु मसीह क्रूस पर रहकर भी उन्होंने कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा करो। कौन सा शब्द इस्तेमाल किया? कठोर वाला शब्द इस्तेमाल कर सकता, परंतु उन्होंने नहीं किया ना, उन्होंने दया का शब्द इस्तेमाल किया। और परमेश्वर आप और मुझ पर हमेशा दया करते हैं, तो हमें भी समझना दया का फल। उस कहानी में कर्जदार, इतना कर्ज उसका माफ हुआ, उसने थोड़ा सा कर्ज जो उसका कोई लिया था उसको नहीं क्षमा कर पाया। इसलिए बहुत जरूरी, दया करो तो दया मिलेगा। कठोरता या कड़ू शब्द बोलेंगे तो आपको भी कड़ू शब्द बोला जाएगा। हमने कई बार देखा है, एक भाई ने कहा कि मेरा गलती था कि मैंने पुलिस के सामने तेज गाड़ी रफ्तार में चलाया 4 पहिए ना, पर आगे पुलिस ने फोन कर दिया, आगे पकड़ लिया। वही पुलिस बाइक में आया मेरे पास और आगे कहा बाहर निकलो। वहां से बहुत तेजी में हाथ दिखा रहा, तुम रुके नहीं। तो उसने बड़ी कोमल शब्द का इस्तेमाल किया, सर मैंने देखा नहीं है, सच कह रहा हूं। और पुलिस ने उसका पीठ थपथपाया, बोला सच कह रहे हो? जी सर, मैं एकदम सच कह रहा हूं। तो शब्दों का एक उसने उसको छोड़ दिया। कई बार अगर वही व्यक्ति थोड़ा सा कठोरता दिखाता तो क्या पुलिस उसको छोड़ता? नहीं छोड़ता। तो कई बार आप और मैं भी भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारी सारी कर्ज माफ किया, हम पर दया किया, हमें भी एक दूसरे पर दया करना चाहिए। आइए प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं। प्रभु हम सीख रहे हैं, हम समझ रहे हैं
हम ऐसे कृपाल का कला हम सीखना चाहते या जानना चाहते, आप पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करें। दूसरा कोलोथियों का 6:6 पवित्रता में, ज्ञान, धीरज में, कृपाल में और पवित्र आत्मा से हम लोग बढ़ सके। आप हमारी मदद करो। धन्यवाद देते तो सच्चा और दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा तुझे दो। धन्यवाद करते इस समय प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो पिता। कई सारे लोग बीमार हैं प्रभु यीशु, आप उनको स्पर्श करो प्रभु यीशु। तेरी दया और कृपा है ये मौसम में प्रत्येक लोगों को पिता सुरक्षित रखो। ठंड गर्म हो गए, सर्दी जुकाम खांसी प्रभु तमाम चीज़ें हैं, आप प्रत्येक भाई बहनों पर प्रोटेक्ट करो पिता और आपकी कवरिंग रहे, आपकी दया और कृपा बनाए। धन्यवाद देते प्रभु, अभिषेक करो इस समय, तेरी स्तुति महिमा करो। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।